हेलो दोस्तों, हम एक और लेकर के आए हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए पाकिस्तान के आवाम ने। देखे पूरी वीडियो को। हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, हम मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया, बिल बिल पाकिस्तान। बिल पाकिस्तान। हाँ, ये एक ट्रेंड चला है, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत संजीदा मामला है। इसकी वजह से कई घर उजड़े हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, हमने क्या लड़ना है। हमारा सुन रहे हैं 5 सेकंड में बम तबाह कर देगा। हमारे पास एक एटमी बम है, पता नहीं कब तबाह करना है। जब हम तबाह हो गए तब तबाह करना उन्होंने हमें, पता नहीं कब करेंगे। ये बस सुनते ही हैं, बातें सुने आप, बातें के खिलाफ नफरत और कश्मीर के जज़्बे में बस आवाम को लगा। देखिए अब तक हम इंडिया और हम इकट्ठे रहे हैं। हमारे तकरीबन आप भी देखें तो कल्चर हमारा सेम ही है तकरीबन। तो हम उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। बातें तो हम तब करें ना जब उनसे ज्यादा बड़े हों। बंदा किसी से बड़ा तो फिर बातें करे ना। पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है। अच्छा। क्योंकि एटमी पावर भी रखते हैं और डिफरेंट पावर्स रखते हैं, जिसका शायद मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है। कमजोर इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट तो वो वाली नहीं है ना। हाँ, वो वाली नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी अपनी वजह से नहीं है। टके के बंदे नहीं, अब टका 5 रुपए का है और बातें करते हैं, बातें कर लें। जी हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे। हाँ जी, हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे। क्या करोगे? एटम बम चला देंगे। घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, तुम पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? ये मैम दरअसल बात ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस हवाले से। हम छोटे लेवल पे सिर्फ बात कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। रिकग्नाइज मुल्क के मतलब सारे लोगों के साथ उनके जो राब्ते और दूसरे मुल्क के साथ वो अच्छे। पाकिस्तान के खुद दूसरों मुल्क के साथ जो है ना वो उनका राब्ता वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छी है कि इंडिया के राब्ते में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे। वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं, ठीक है। हम आज तैयारी कर रहे हैं, सुबह जश्न है। उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमारी ये हमने एक्टिविटीज़ करनी है और हमें कैसे करना है और हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, हमें अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, क्या समझाना है अपने मुल्क को लेकर। आज़ादी का नाम है जो हमें कैद आज़म दे के चले गए, और बाकी ये आज़ादी कुछ भी नहीं है। आज़ादी इंडिया में है। तो मेरा तो मशवरा यही है, अगर कोई जुगाड़ लगता है तो आप इंडिया चले जाएं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे 15 अगस्त इंडिया का योम आज़ादी। स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। मैं बात करना चाहूँगी कि ये आज़ादी क्या वाकई हकीकी है। 77 साल हो गए ऐसा मुल्क जहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल सिविलियंस के हाथों में, एक ऐसा मुल्क जो किसी की कॉलोनी नहीं बना, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी किसी को हवाई अड्डे नहीं दिए, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी चाइना और अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। और हम अपनी टीम की जानिब से, अपने चैनल की जानिब से 15 अगस्त की अपने तमाम व्यूवर जो हमें भारत से देखते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 15 अगस्त पे तो हमने देखा इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने 15 अगस्त योम आज़ादी भारत का मनाया, लेकिन पाकिस्तान का क्या? क्या पाकिस्तान को किसी ने विश किया, या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि क्या आवाम वाकई 14 अगस्त को अपने लिए हकीकी आज़ादी का दिन तस्वुर करती है, या फिर 1947 से पहले वाली ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर थी? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफ पर फॉलो करें। हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। हम लोग अपनी जो जनरेशन है हम उसको बताते ही नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमारे हुक्मरान नहीं बताते, हम नहीं बताते, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। हमने उनको ये नहीं बताया कि आज़ादी का मेन मकसद क्या है, सही बात, ठीक है। हमने ये बच्चों को नहीं समझाया, हमने सिर्फ बच्चों को बताया कि आपने नए कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना है और बाजा लेना है, और आप लोगों ने लोगों को तंग करना है, बिलिंग्स करनी है बाइक पे, और आते जाते लड़कियों को छेड़ना है, रिक्शों पे जाना है। और लड़कियां भी वही घर से निकलती हैं जो कहती हैं मैं छेड़ो। पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं इंडिया वाले, इस वजह से वो सारी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। इस वजह से वो हर बंदा उनको प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटी देगा तो वो उनके साथ बिजनेस करेगा। इस वजह से पूरी दुनिया में उनका जश्न दिन मनाया जा रहा है। हम एक पोर कंट्री है, इस वजह से हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही कि इस वजह से हम हर बंदे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर बंदे से कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने लोगों को कर्जा दिया। उनके सीईओ हैं गूगल सीईओ हैं उनके गूगल के, और बाकी भी सॉफ्टवेयर के देखेंगे आप तो उनके सीईओ हैं, अडोब का भी उनका सीईओ है। तो वो अगर इतने बड़ा मुल्क है तो अगर कोई प्रायोरिटी देंगे तो फिर ही उनके साथ चलेंगे ना वो। तो इसलिए वो बिजनेस करते हैं सारे मुल्क उनके साथ, इसलिए वो उनकी आज़ादी का दिन मना रहे हैं। उनको आज़ादी का दिन मनाएंगे, उनको खुशी होगी, तो इस वजह से वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाई बिजनेस है ना सबसे बड़ा रुपया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में रुपया है तो मतलब
हर कंट्री उसको प्रायोरिटी पे जी रख जी रहा है। बिल्कुल, इसलिए अब हम पैसा लगाएं, देखिए आप जिधर भी पैसा लगाएं, पैसे की गेम है, जिधर पैसा लगाएंगे वो आपकी बात करेंगे। कोई बस कोई बंदा छोटे लेवल से बात कर लें आप, छोटे लेवल से अगर हम एक कांस्टेबल है पुलिस वाला, हम उसको पैसे देंगे तो उसके लायक जो काम होगा मैं कर देगा, अगर नहीं तो वो कहेगा भाई मैं कर ही नहीं सकता, मैं कांस्टेबल मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप देखिए ना, पैसे की गेम है, वो पैसा लगाते हैं तो वो पैसा दे रहे हैं, वो खेल रहे हैं। इस वजह से हम पैसा नहीं दे सकते, हम एक गरीब मुल्क हैं, तो इस वजह से हमारा जश्न आज़ादी नहीं मनाया जा रहा। और ऊपर से आप मुसलमान हैं, बातें खोल रहे हैं सबके सामने। अंदर की बातें नहीं, खोलेंगे। ये बात नहीं, ये बात सही है कि इकोनॉमी की बेसिकली पावर होती है। जो मुल्क जितना ज्यादा, जैसे उन्होंने कहा कि उनके सीईओ पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, इस वजह से वो मना रहे हैं। मिस, हमारा मुल्क कोई गरीब मुल्क नहीं है, लेकिन अच्छा। बस मसला ये है कि हमारी जो अवाम है ना, हाँ, वो सामने कैमरे के, हाँ हमारी जो अवाम है ना, वो इस हद तक करप्शन में मुलविस है कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही हो गया। बात ऐसी नहीं है कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है या हमारे मुल्क में वो कैपेसिटी नहीं है, बस बात ये सर, मुल्क तो गरीब है। 8 से 7 बिलियन डॉलर कौमी खजाना, 25 करोड़ आवाम का, जिसमें भी से 3-4 बिलियन तो यूएई के, सऊदी अरब के और चाइना का पड़ा हुआ है। उल्टा जो चाइना को वापस करना है वो 6 बिलियन डॉलर है। मुल्क गरीब ही है ना, मुल्क अमीर होता तो यहाँ पे हम पे कर्जे थोड़ी होते हैं। स्टूडेंटों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर अमीर मुल्क होता तो लोग बाहर नहीं जाते, यहाँ पे 10 रोजगार। करोड़ स्टूडेंट जो है बेरोजगार है, डिग्री जी, होल्डर। इस साल 3 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर चलेंगे, जिसमें एमबीएस डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर चले गए। अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, हमारे मुल्क में रहें, हमारे मुल्क के लिए काम करें, तो यही है ना, मुल्क गरीब है ना। भाई कह रहे हैं कि मुल्क गरीब है। अगर हमारे यहाँ पे डिग्री करता है बंदा बीएससी की, उसके कितने की जी जॉब के लिए क्या जा रहा है, 35,000 की कर लो, 30,000 की। जिस बंदे ने इतने पैसे लगाए वो 30-35,000 की कभी नहीं करता। सर, जी आज जना। इंडिया का 15 अगस्त था, उनके वजीर आजम ने जो स्पीच दी, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल फील्ड में 75,000 सीट आज इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे परदेशों में जाके धक्के ना खाएं। वो तो अपने कोटा, मेडिकल कोटा भी बढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग कोटा भी बना रहे हैं, बिजनेस के लिए कह रहे हैं कि नौकरी ना करो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, स्टार्टअप्स लग रहे हैं। वो उन्होंने अपनी स्पीच में ये बातें की। हमारी स्पीच में दुश्मन की आंख को जो है हम तोड़ देंगे, मैली आंखों, हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, फलस्तीन आज़ाद करेंगे। 23 साल हो गए सुनते हुए, लेकिन अब तक आज़ाद नहीं हो सका। तो ये होना भी नहीं, ये सिर्फ हम बातें कर सकते हैं, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आंख फोड़ देंगे हाँ जी। दुश्मनों को। 14 अगस्त वाले दिन करारा दुश्मन के जवाब। बच्चों को पढ़ाना है हमने, और उधर अपने कह पढ़ रहे नहीं हैं- रहे और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने। और उधर वाले वजीर आजम कह रहे हैं मैंने 75,000 मेडिकल सीट्स दे दी हैं, मैंने इतना पैसा इधर दे दिया, हम ये काम करेंगे, हम वो काम हमारे करेंगे। चाह रहे हैं कि जो सीट्स हमने दी हुई ना, ये भी वापस ले लें। हाँ। जो साल बाद सीट्स देते हैं, बच्चे अप्लाई करते हैं, 500 1000 फॉर्म का लेते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, और जी किधर सीट चलेगी, पेपर लीक हो गया, कहाँ? हमारे बच्चे तो बांग्लादेश पढ़ने चले जाते हैं। यही है ना, यहाँ पे हमारा कुछ है ही नहीं, सेटअप ही नहीं है। अब जा रहे हैं हमारे बच्चे अगर रोजगार के लिए बाहर चले जाएं, कोई 40-50 लाख लगा के, तो फिर कहते हैं ये पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी आवाम है बाहर जा रही है। और बाहर ना जाए तो क्या करे? जिसने अपनी डिग्री पे 50-60 लाख लगाया है, वो यहाँ पे 30-35 हज़ार की नौकरी तो नहीं करेगा ना, इस वजह से वो बाहर जाता है। तो ये हमें अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो हम क्यों जाएं भाई? उनकी इकोनॉमी को देखे जाए, और उनके जो पॉपुलेशन है, अच्छा, उनकी जो बिजनेसेस है, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज होगी, तो शायद इसी वजह से ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करता है, बिल्कुल, क्योंकि सही है। आई गेस 3rd नंबर पे है, आई गेस 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 5th लार्जेस्ट, इट इज़ अ मेजर इंडस्ट्री। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, ठीक हो इसी गया, वजह ये भी से पॉइंट राइट है, ठीक है। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब लोग खुश हैं वहाँ के, इसलिए मतलब वो एक रिकग्नाइज मुल्क है। और वहाँ के पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान उधर है, ठीक हो गया। उसके बावजूद भी उधर इतना वो नहीं है, टसल नहीं चलता हिंदू मुस्लिम का। इवन अगर आप पाकिस्तान का देख ले तो इधर आप खुद सोचे, पठानों और पंजाबियों के दरमियान काफ़ी चलता है। लाइक इट इज़ समथिंग दैट शुड बी। एक सूबा दूसरे सूबे को पल्लाई की नहीं कर रहा यहाँ बहुत पर। सिंधी हो गए, कोटा हो गए, लड़ाई चलती रहती है। लड़ाई होती है हमेशा पॉलिटिकल वजह से और जियोग्राफिकल कुछ इसी वजह से। ठीक हो गया। हाँ। तो उनको लोग विश कर रहे हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी अच्छी है, हर कंट्री का उनके साथ इंटरेस्ट लिंक है, शायद ये वजह है। हाँ, इसी वजह से मतलब वो एक रिकग्नाइज मुल्क है, मतलब सारे लोगों के साथ उनके जो राब्ते हो दूसरे मुल्क के साथ वो अच्छे। पाकिस्तान के खुद दूसरों मुल्क के साथ जो है ना, वो उनका राब्ता वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छी है कि इंडिया के राब्ते अच्छे हैं। हाँ, इंटरनेशनल नेशनल अफेयर। यहाँ पे उनकी वो फॉरेन पॉलिसी का भी तो रोल है ना। हाँ वो है, मगर
फिर भी मतलब अगर आप फॉरेन देखें पॉलिसी जो है ना वो थोड़ा अच्छी नहीं है, दूसरों मुल्क के साथ मतलब उनका जो राब्ता है ना वो अच्छा नहीं है। इंडिया का जो है ना वो ऑल फ्रेंडली, सारे मुल्क के साथ उनका मतलब फ्रेंडली वो है ताल्लुकात है, मगर पाकिस्तान के कुछ मुल्क के साथ जो है ना वो नहीं लगती। इसी वजह से ज़्यादातर ममालिक इंडिया को जो है ना वो फेवर करते हैं और उनको विश भी इसी वजह से किया है क्योंकि वो सबके साथ फ्रेंडली है। तो इंडिया में बच्चा बच्चा खुशी के शादियाने बजा रहा है, तिरंगा लेके घूम रहा है, वहाँ तो कोई सियासी कैंपेन नहीं चली। आप देखें हर कोई तंग है इधर, पहली बात ये है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की बात कर ले तो पाकिस्तान की इस साल मेरे ख्याल में सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई बांग्लादेश, और अब बांग्लादेश से इंडिया चली जाएगी, जो बांग्लादेश का हाल हो गया है। हाँ बांग्लादेश का और वो इंडिया चली जाएगी। वो हमारा तो नुकसान हो गया ना, हमसे तो चली जी, हमारा इकोनॉमी जो है वो उनकी वजह से ख़राब हो गई। तो हर कोई तंग है ये, और दुनिया लगता है अब हमसे तंग है। हाँ दुनिया लगती है वो मतलब सही बात हम है। पाकिस्तान से तंग है और दुनिया हमसे तंग है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन गए मतलब हर कोई इधर। तो आजादी किसको मिली, इंडिया को कि हमें? आज़ादी बस नाम की आज़ादी है, हम तो नाम की आज़ादी मना रहे हैं। कौन आज़ाद है यहाँ, क्या आज़ादी है? तो जो काम भी करते गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर आप काम नहीं कर सकते कोई, ये आज़ादी है हमारी। हम 360 रुपये बिजली का बिल दे रहे हैं, 60 रुपये यूनिट का, ये आज़ादी है हमारी। वहाँ पे 5 रुपये यूनिट है, यहाँ पे 60 रुपये यूनिट है, ये आज़ादी है हमारी। इंडिया में 60-70 पे पेट्रोल है, हम 300 हम 300 का ले रहे हैं, वहाँ ये आटा आज़ादी। 25 क्या, हम 170 हाँ जी, का ले रहे हैं। ये आज़ादी है हमारी। अफगानिस्तान वगैरह जो हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं वो हमसे ऊपर हैं, तो वो आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। हम सिर्फ आज़ादी का नाम है जो हमें क़ायद आज़म दे के चले गए, और बाकी ये आज़ादी कुछ भी नहीं है। आज़ादी इंडिया में है। तो मेरा तो मशवरा यही है, आज तक मार्शल अगर लॉ कोई नहीं कोई जुगाड़ लगता है तो आप इंडिया चले जाएं यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई जुगाड़ नहीं, वीज़े बंद है। आप कोई जुगाड़ लगा ले, कोई साफ टंकी वगैरह लगा रहे हैं इंडिया की। ये कह रहे टंकी लगा के चले मिस जाओ मैं उधर। आपको बताऊं इसका हाँ। सिंपल सा हल क्या हाँ, है। क्या? हमारी आवाम को बातें तो बहुत करनी आती है, बड़ी लेकिन बड़ी। ये घर से निकलता कोई नहीं है। हाँ ये भी ठीक है, अब देखें वहाँ पे आपको प्रेम से बाहर जा रहे हैं। हाँ 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 हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि घर से कोई निकलता नहीं ठीक है। है। सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देंगे, हाँ। ठीक है, यूट्यूब पे सोशल दहशतगर्दी। वही ना, यूट्यूब पे चैनल डालेंगे, घर बैठ के पोस्ट करेंगे, निकलता कोई भी नहीं है। घर से जब निकलने के लिए पैसे चाहिए, पैसे होंगे तो घर से निकलेंगे ना। कैसे पैसे चाहिए? पीछे से चाहे पूरा घर फुलाब हो जाए, बैठे हो आपको देख रहे हैं कि ये पैसे लेके आए हम खाएं, हम बाहर निकल जाएं, घर वाले भूखे बैठे रहें, पैसे होंगे तो घर से निकलेंगे ना। ऐसे तो फिर चेंज नहीं ना आता, आपको घर से निकलना पड़ेगा। तो ये भाई, गवर्नमेंट को उनके सोचना जश्न पड़ेगा ना, आज़ादी छोटे को वाले बात दुनिया कर सकते हैं मना सिर्फ। रही है। इनका पॉइंट ये है कि भाई इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, हर जगह इंडियंस बैठे हैं, तो क्यों नहीं मनाएंगे? आपका पॉइंट क्या है? बस मिस मैं तो यही कहूँगा कि जब तक आप खुद से डिसाइड नहीं ना करेंगे कि आपने मुल्क को चेंज करना है, आप चाहे जितनी मर्जी शिकायत लगा लें, कुछ भी नहीं होने वाला। आप बातें कर लें, जो मर्जी कर लें, पोस्ट कर लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आप बाहर नहीं ना निकलेंगे घर से। जैसे तो आप 14 अगस्त को कल बाहर निकले, पुलिस थी, इतने लोगों को अरेस्ट किया अब गया। हम भला किस किसलिए मुल्क निकलते में हैं? ऐसे 14 अगस्त अब- मनाया अब जाता है? हमारी आवाम भला किसने निकलती है? बाजे बजा लिए, वो आजकल एक नई गेम चली है टक टक, वो बजा ली, बस इसी चीज़ पे वो लगे हुए हैं। क्लैकर बोलते हैं क्या उसको? मैं भी बोलते शायद हैं? यही कहते हैं, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। हाँ। हमारा माइंड सेट ही नहीं है अभी ठीक तक है। बना हुआ वो। हाँ। हमें सर तो चाहिए 14-15 अगस्त में थोड़ा आगे आज 14-15 अगस्त में क्या फर्क देखा आपने? एक दिन हमने मनाया और एक दिन उन्होंने मनाया। हमने सिर्फ बाजे बजाए हैं, अपने मुल्क के दिफा के लिए कुछ नहीं किया। कल बाजे बजे बस। बाजे बजे हैं, बस कान बजे हैं और बाजे बजे हैं। और वो एक बंदे ने बताया था आप बाजा ना बजाएं, आप बाजे के बजाय पौधा खरीद के लाएं। वो एक ये बड़ी फेमस सी जुगत है। तो वो कहता मैंने ना बाजे की जगह ना पौधा लेके लगाया है, तो वो बकरी खा गई। मैं छाँव से भी गया और बाजा बजाने से भी गया, वो बात है। लेकिन हम सिर्फ बाजे बजा सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी हम सिर्फ बातें कर सकते हैं छोटे लेवल पे। बाकी आज़ादी तो वो मना रहे हैं जो उन्होंने आज़ादी की खुशी में आप जैसे बता रही हैं कि उन्होंने नौकरी दी है, 75,000 नौकरी दी है। कोटा दिया हाँ बच्चों जी, को। हमारे कोटे छीने जा रहे हैं आज़ादी की खुशी में। तो कितना फर्क है सर? फ़र्क बहुत ज़्यादा है। आप कहें कि 10 to 100 सालों में वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, हमने 77 सालों में क्या लिया? हम एंड से 5th हैं हम एंड से 5th हो गए हैं। हमने बहुत तरक्की की, हम पीछे को तरक्की कर रहे हैं। सर हमारा पासपोर्ट अब बैन होना शुरू हो गया। बस यही है ना, अभी तो यूके वगैरह या इस तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो दे रही हैं। तो जब वहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा होगी, जैसे ये जाके चोरियाँ वगैरह कर रहे हैं, काम तो हमारे खुद के अच्छे नहीं, नाम ख़राब कर रहे हैं। बंदा एक आधा नाम ख़राब करने वाला होता है और सबको फिर टारगेट बना लिया जाता है। तो वो भी बैन कर देंगे। हम अपने मुल्क में ही रहेंगे, यहाँ पे जिएंगे तो यहाँ पे ही मरेंगे। मुल्क को साफ करेंगे। हाँ, साफ जैसे भी करेंगे, हो गया। बिल्कुल। हम साफ कर रहे हैं, मुल्क को वैसे ही साफ कर देना है
दुनिया के नक्शे से साफ कर देना अपने मुल्क को। सर मतलब अफसोस होता है कि सब तरक्की, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, आज दुनिया की देखिए कहते हैं ना एशियन टाइगर्स है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, एक रात में 2 मुल्क, एक बना और एक आज़ाद हुआ, उनकी भी इतनी इज्जत है, पूरी दुनिया ने उनका जश्न मनाया। हम अपने मुल्क में अपने जश्न आज़ादी वाले दिन डंडे खाते रहे। मैम बस यही बात है कि अगर हमारी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है ना, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, तो जो भी पाकिस्तान की बात आप देखें ना, एक छोटे लेवल पे अगर बंदा MP का इलेक्शन लड़ता है ना, तो उसका 50 लाख लगा है ना, तो वो कोशिश करेगा कि पहले मेरा करोड़ आए, मैं 50 के साथ 50 कमाऊँ, उसके बाद मैं जनाब मेरी कुछ करूँ मुल्क के लिए। तो यहाँ पे ये सब का जो रोज़गार, अब किसी की जी सीमेंट बिजली की दुकान है तो वो अपना सड़कें वगैरह बनवा रहा है, और किसी का कोई और कारोबार है वो बिज़नेस में आएगा, तो सियासत में आएगा तो वो अपना काम शुरू कर देगा। तो बस यही चीज़ है। अब देखें ये डैम वगैरह के लिए इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, कोई डैम नहीं बना, जो मुल्क के लिए होता है कुछ करते नहीं है, सब अपना बिज़नेस कर रहे हैं। ये सियासत एक बिज़नेस बन गया। वो जो सियासत करते हैं वो सियासत ये है कि आप जनाब वो मुल्क के लिए काम करते हैं, और हम हैं कि हमने अपना बिज़नेस किया हुआ है कि हमने 50-60 लगाया, करोड़ लगाया, 2 करोड़ लगाया, तो उसके साथ 2 करोड़ कमाए। जी हमारी मतलब ये कि इंडिया की सियासी लीडरशिप बेहतर है पाकिस्तानी सियासी लीडरशिप? जी इंडिया की सियासी लीडरशिप बेहतर है। यही देखने को, जब तक मेरी भी कोई 23 साल एज हो गई है, तो 10-12 साल का बंदा हो तो बंदे को समझ आ जाती है। जब से मैंने देखा, इस साल मैंने भी वोट कास्ट किया, तो लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैंने गलत वोट कास्ट कर दिया। बाकी आप समझ गए होंगे मैंने किसको वोट दिया है या जिसको नहीं दिया। तो बाकी ये सियासत पे हम बहस कर, नॉलेज होता नहीं है। कोई बंदा PTI का, कोई नून लीग का, TLP का, वो कहेगा मेरी पार्टी अच्छी है। आपस में लड़ी जा रहे हैं, आपस में लड़ी, पार्टीज भी आपस में लड़ी जा रही हैं, वहाँ भी आपस में लड़ी जा रही है। मुल्क की नहीं सोचना, पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। हमें पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए कि हम सब एक हैं। हमने दुश्मन को क्या सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम दुश्मन की आंख फोड़ देंगे, हम दुश्मन को ऐसे दांत तोड़ देंगे। क्या दांत खट्टे कर रहे हैं हमने, हमारी आपस में नहीं बनती। यहाँ पे कोई बंदा किसी को ऐसे घूर के देख लो, कहेगा तुमने मुझे देखा कैसे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? कौन हो भाई तुम? जो तुम जिस पानी से पैदा हो, तुम उस पानी का नाम नहीं ले सकते, तुम ये हो। बात सिर्फ बातें करते हैं ये हमारे, और कुछ नहीं है। शौकी हैं सिर्फ पाकिस्तानियों में, बातें कर सकते हैं, बातें करा लो बहुत बड़ी, काम नहीं करना कुछ भी। इसलिए दुनिया में सीरियस एक टके के बंदे नहीं है। वो कहते थे कि तुम टके के बंदे नहीं, अब टका 5 रुपए का है, और बातें करते हैं, बातें कर लें। जी हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हाँ जी हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे। क्या करोगे? बम चला देंगे। तो घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, तुम पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? ये मैम दरअसल बात ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस हवाले से। हम छोटे लेवल पे सिर्फ बात कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो नहीं, लेकिन एक लड़का अगर जश्न आज़ादी मना रहा है तो एक लड़की भी मना सकती है, वो भी निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कसूर मर्दों का हो तो भी औरतों पे डाल दिया जाता है। नहीं, ये बात गलत है। मैंने वही बात की ना कि लड़कियाँ भी वही कहती हैं कि हमें बेसिक देखने कि लड़कियाँ भी कहती है आओ हमें छेड़ो। देखे ना कैसी बात मुझे हो गई? हाँ ये लॉजिक है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। देखे ना मुझे पता है कि यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है, 10 मर्द हैं, और मुझे पता माहौल अच्छा नहीं। अगर मैं बन ठन के जाऊंगी दुपट्टा ये वो, तो जाहिर सी बात है लोग मुझे देखेंगे, और मैं खुद दिखाने निकलूंगी। मतलब स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी की सेफ्टी की, अपनी सेफ्टी खुद करनी है। खुद नहीं करनी, मतलब लड़कियां खुद ऐसे करती हैं। जैसा कि पिछले साल जो आयशा वाला वाकया, वो मीनार पाकिस्तान में आपने देखा, वो खुद लोगों को दावत दे गई है कि मैं आ रही हूँ, आप लोग आ जाए। तो जाहिर बात है जब टिकटॉक्स बनाने गई थी ना, उसको क्या पता था कि 400 के 400 आदमी बता के गई है कि मैं फला जगह पे आ रही हूँ, आप लोग मेरे साथ वीडियो बना सकते हो। तो जाहिर सी बात है वीडियो की ऑफर की थी, बदतमीजी की तो नहीं की थी। वीडियो की ऑफर दे दी तो बदतमीजी तो खुद ही होगी ना। हाँ मतलब तहजीब नहीं है ना। तहजीब, उसके साथ 2 लड़कियां, और वो भी क्या लो नाम मर्द हैं, ठीक है। जब बात आई है इज्जत पे, वो भाग गए उसको छोड़ के, जो उसके साथ है। अब चलो ये तो आपने पाकिस्तान का बड़ा स्केच खींचा जो कल हुआ या पिछले सालों में हुआ। अब अगर पड़ोसी की बात करें, 15 अगस्त उनके मुल्क में मनाया, उनके साथ पूरी दुनिया ने मनाया, हर एक ने उनको विश किया। उनकी डेवलपमेंट देख ले, उनकी सॉफ्ट पावर देख ले, इस वक्त दुनिया के अंदर पावर में है, राज कर रही है। देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने भी ये चीज़ फील की है कि वाकई में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे है। वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं, ठीक है। हम आज तैयारी कर रहे हैं, सुबह जश्न है, उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमारी ये हमने एक्टिविटीज़ करनी है और हमें कैसे करना है और हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, हमें अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, क्या समझाना है अपने मुल्क को लेके, ठीक है। उनकी मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है। वो उन्होंने अपने बच्चों को नेशनलिज्म सिखा रहे हैं और हम अपने बच्चों को गुंडागर्दी अभी से सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि आप लोगों ने ऐसे चलना है, अपने मुल्क को लेके, अपने आप को लेके, आपकी एक्टिविटीज़ ये होनी चाहिए। और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप लोगों ने बदमाशियाँ कैसे करनी है।
तो ये फर्क है, ये फर्क और है इस वजह से पाकिस्तान में दुनिया और उन्हें प्यार करती है, हमें तो हमारा नाम तक किसी ने नहीं लिया 14 अगस्त को, किसी बड़ी कंट्री ने हमें विश नहीं किया। देखिए यही बात है कि हम सुस्ती के मारे लोग हैं, ठीक है। और बेसिक आपको खुद पता है, आप एंकर पर्सन है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं खुद 14 अगस्त वाले दिन मतलब 100 को 14 अगस्त भी नहीं जगा सकता, नहीं जगा सकते, कोई नहीं जगा सकता। कहते हैं हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, हम मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया, बिल बिल पाकिस्तान, बिल बिल पाकिस्तान। हाँ, ये एक तो दोस्तों, ट्रेंड कैसे चला है, आपके क्योंकि पाकिस्तान बिजली के की बिल जो है वो वीडियो काफ़ी और ज़्यादा, अच्छी लगे ये तो बहुत हमारे चैनल को संजीदा लाइक, मामला शेयर है। एंड इसकी सब्सक्राइब वजह से करके हमें सपोर्ट करिए और ऐसे